So hello everyone. So in our today's video we will learn about the DML जो कि अपना होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके. सो मैं वंस अगेन इसमें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वाला लेक्चर देखो जिसमें अपन ने कवर करा था व्हाट इज DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि भाई टेबल को क्रिएट कैसा किया जाता है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीजें. ठीक है. तो जब तक आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आएगा उसमें उसके बाद ही, यानी जब तक अगर आप टेबल क्रिएट ही नहीं कर पाओगे तो आप आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे. इसीलिए आपको वो जो डीडीएल का है ये पूरे इंटरलिंक्ड है. जैसे डीडीएल अगर नहीं आएगा तो आप डीएमएल नहीं सीख पाओगे, डीएमएल नहीं आएगा तो आप डीसीएल नहीं सीख पाओगे, और अगर डीसीएल नहीं आएगा तो आप टीसीएल भी नहीं सीख पाओगे. इसलिए जो जितने भी अपने हैं, जितने भी अपने मेन मेन कमांड्स है, आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे. ठीक है. तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डीएमएल, जो कि है अपना डीएमएल. तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन इन द सेंस, मैनिपुलेशन मतलब डेटा के साथ अपन को कुछ तो भी छेड़खानी करनी है. छेड़खानी करनी है इन द सेंस अपन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, अपन उसमें अपडेट कर, यानी डेटा को अपन को उथल पुथल करना है कि भाई हाँ जो मेरा टेबल है मैं उसमें डेटा डाल सकता हूँ, डेटा डाला तो मैं उसमें कुछ चेंजेस भी करना आने चाहिए, डेटा डाल सकता हूँ मैं डेटा निकाल भी सकता हूँ, यानी मतलब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ. तो इसी को कहा जाता है मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैनिपुलेशन मतलब उसको ब्लैकमेल कराने, कुछ तो भी यानी अलग से उसको छेड़खानी करना. इन द सेंस वही है कि भाई डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डेटा के साथ छेड़खानी करना, जिसको कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब इसमें आते हैं जनरली अपने तीन ऑपरेशन. तो सबसे पहले अपना इसमें ऑपरेशन आता है इंसर्ट, INSERT. तो बहुत सारे लोग मेरे को कल का जो अपना शॉर्ट यानी कल का जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा था, क्योंकि मुझे एंट्रीज को डिलीट करना था. तो एंट्रीज डिलीट करने के लिए मुझे इंसर्ट करना पड़ा. तो सब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भैया मुझे वो इंसर्ट कैसे करा वो नहीं समझा. तो मैंने बोला था कि इंसर्ट वाला ऑपरेशन डीएमएल का हिस्सा है. तो आज हम सीखने वाले कि इंसर्ट यानी सच में वो टेबल के अंदर में एंट्रीज कैसे की जाती है वो आज हम सीखेंगे. ठीक है. उसके बाद में इंसर्ट के बाद हम सीखेंगे अपडेट, अपडेट ऑपरेशन. ठीक है. अपडेट के बाद हम सीखेंगे डिलीट ऑपरेशन, DELETE, डिलीट ऑपरेशन. ओके. तो आज के जो अपना है डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर अपन को ये तीन ऑपरेशन पढ़ने हैं: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. अब इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट करने के लिए अपन के पास एक टेबल बना हुआ चाहिए. तो अपन सबसे पहले काम करते हैं, अपन एक टेबल बनाते हैं, फिर उसमें इंसर्ट ऑपरेशन से कुछ एंट्रीज को इंसर्ट करेंगे. जैसे मेरा टेबल में स्टूडेंट आईडी हो गया, उसमें मैं 1 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, बाद में सेकंड एंट्री में मैं उसमें 2 2 इंसर्ट कर रहा हूँ. ऐसे अनगिनत में जितने चाहो उतने एंट्रीज उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ. बाद में आता है अपना अपडेट. अपडेट ऑपरेशन क्या है? जैसे कि अब मैंने इंसर्ट ऑपरेशन में स्टूडेंट आईडी में अगर मैंने 2 2 इंसर्ट करा तो मैं उसको अपडेट यानी 2 2 को क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ कि जैसे 2 2 तो अगर मैं क्या उसके जगह 201 लिख पा रहा हूँ या नहीं. ये जनरली परफॉर्म करने का तरीका होता है अपडेट से. डिलीट इन द सेंस सिंपल है, नाम में ही सब कुछ समझ रहा है कि भाई नाम से ही समझ रहा है कि उसको अपन डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब अपन आगे बढ़ते हैं. अपन अब सबसे पहले अपना एक टेबल क्रिएट कर दे, क्योंकि अपन को इंसर्ट ऑपरेशन के लिए एक टेबल की जरूरत है. तो टेबल का क्रिएशन वाला था वो हिस्सा अपना DDL का था, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें अपन ने सीखा था कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं. अब वही हिस्सा इसमें वापस आ गया है. इसलिए मैंने बोला था कि भाई दोनों यानी ये सब इंटरलिंक्ड है, एक आएगा तभी आगे वाला आएगा. ठीक है. तो अब सबसे पहले अपन टेबल क्रिएट करते हैं. तो क्रिएट करने के लिए मैंने हमेशा बोलता था क्रिएट करने के लिए पहले क्रिएट, जो तुम्हें क्रिएट करना है वो लिखो और बाद में उसका नाम दो. तो क्रिएट क्या करना है? CRATE, क्रिएट का कीवर्ड लिखा. क्या करना था? क्रिएट मुझे टेबल करना था. सॉरी, अपन सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं. ठीक है. क्रिएट, CREATE, क्रिएट डेटाबेस. जब भी तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, किसी भी चीज का नहीं, किसी भी कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, हमेशा पहले एक डेटाबेस अलग से बनाओ और उससे में करो परफॉर्म. ठीक है. क्रिएट डेटाबेस, मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, इसमें डेटाबेस लिखा. डेटाबेस का नाम अपन लिखते हैं इसमें आयुष 02. ठीक है. आयुष 02 मैंने डेटाबेस का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा. क्वेरी ओके, यानी डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. चलो अब अपन देखते हैं शो डेटाबेस करके, अपन देखते हैं क्या सच में मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ. तो मैंने लिखा शो डेटाबेस, सेमीकोलन दिया. तो देखो मेरा आयुष 02 यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है, मतलब मेरा आयुष 02 डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब मैं अपन करते, अब अपन जो भी अपने जो ये ऑपरेशन थे, इंसर्ट बोलो, अपडेट बोलो, डिलीट बोलो, डीएमएल के, वो सारे जो इस आयुष 02 नाम का डेटाबेस है इसी के अंदर अब परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले अपन को इसको यूज करना पड़ेगा. तो यूज करने के लिए अपनी कमांड है यूज डेटाबेस का नाम. डेटाबेस का नाम था आयुष 02, सेमीकोलन दिया. देखो डेटाबेस चेंज. अब इसके अंदर अपन टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो अब सबसे पहले टेबल अपन क्रिएट करते हैं. क्रिएट करने के लिए अपना कॉमन सिंटैक्स है क्रिएट टेबल
टेबल का नाम फिलहाल के लिए अपन टेबल 1 दे देते हैं। इसमें अपन एंट्रीज लिखेंगे एस आई डी। इसमें अपन इंट लिखते हैं। बाद में एस रोल नंबर लिख देते हैं। एस रोल नंबर NUMBER रोल नंबर लिखते हैं। इसमें भी अपन इंट ही लिखते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद में और अपन नेक्स्ट दे सकते हैं एस नेम NAME एस नेम। इसमें अपन डेटा टाइप देते हैं इसको वैर कैर वैर कैर और लिमिट दे देते हैं। इसमें अपन 40 की लिमिट दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन और एक एंट्री एट्रीब्यूट डाल देते हैं। अपन इसमें डालते हैं एस ऑफ ब्रांच BRANCH एस ऑफ ब्रांच। इसका भी अपन डेटा टाइप डालते हैं CHAR और इसमें अपन लिमिट दे देते हैं 50। ठीक है, मैंने सारा डेटा लिखा। लेकिन देखो मेरी जो अब तुम कभी कभी अपन इसमें सेमीकोलन देके एंटर करते हैं, बट नहीं, ये जो ब्रैकेट क्लोज हुई है ना, ये सिर्फ वैरकार की ब्रैकेट क्लोज हुई है। जो तुम्हारा टेबल के बाद जो ये तुमने ब्रैकेट दी थी, ये ब्रैकेट अभी भी क्लोज नहीं हुई है। इसलिए सेमीकोलन देने से पहले तुम्हें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेमीकोलन। इसमें जनरली बहुत सारे स्टूडेंट का मेजरली एरर आता है। तो ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, 99% ऑफ द स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो तुम्हें ये मिस्टेक निगलेक्ट करनी है। अब मैंने दबाया एंटर, तो देखो क्वेरी ओके 1 रो 0 रो इन्वर्टेड, यानी मेरा टेबल बन गया है। इसने बोला क्वेरी ओके, मतलब एरर नहीं आया, सब कुछ होले होले हो चुका है। अब अपन इसका स्कीमा देखते हैं। स्कीमा देखने के लिए अपने पास क्या है कमांड, DESC टेबल का नाम था टेबल 1, सेमीकोलन दे दिया एंटर। तो देखो इसका स्कीमा मेरे पास आ चुका है। स्कीमा में क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारे इतने नंबर से ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, जिसके ये इंट इंट वैरकार इसका क्या है, इस पे वो डेटा टाइप्स है। तो इसमें अपन वैसा ही लिखते हैं, पहले एट्रीब्यूट फिर उसका डेटा टाइप। अब टेबल बन गया। अब अपन इसमें करेंगे एंट्रीज, यानी अपना चालू होगा DML का फर्स्ट ऑपरेशन, जिसे बोला जाता है इंसर्ट ऑपरेशन। तो इंसर्ट करने के लिए अपने पास कॉमन सिंटैक्स है। क्या करना है अपन को, इंसर्ट करना है। किसमें करना है, टेबल में। तो अपन लिखेंगे इंसर्ट INSERT इंसर्ट। किसमें करना है, टेबल में। इसलिए मैंने इनटू लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा। टेबल का नाम क्या करना है अपन को, वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, क्योंकि अपन को क्या करना है, देखो इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर इंसर्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट का नेम इंसर्ट करेंगे, और फिर स्टूडेंट की ब्रांच, यानी SID एस रोल नंबर एस नेम एस ब्रांच। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, वैल्यूज करने ब्रैकेट दिया। सबसे पहला क्या है अपना, एस आई डी है, लेकिन उसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है उसका इंटीजर इंट। मतलब ये काम है एक्सेप्ट करेगा जो कुछ भी एंट्रीज वो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप है इसका इंट। तो मैंने लिखा 111 कॉमा। सेकंड क्या है अपना एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट है अपना रोल नंबर, जिसका भी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, यानी ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर से कॉमा दे दिया। थर्ड एट्रीब्यूट है हमारा एस नेम, पर जिसका डेटा टाइप क्या है, वैरकार हमेशा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को अपन हमेशा किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। स्ट्रिंग को हमेशा वैरकार, तो जब भी तुम लिखोगे तो उसका जो भी कुछ वैल्यूज तुम स्टोर करेंगे उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अपना एस ब्रांच भी क्या है, उसका डेटा टाइप भी क्या है अपना, वैरकार है। तो ये भी क्या में स्टोर होगा, स्ट्रिंग वाले में। तो वापस से मैंने सेमीकोलन दे दिया, बाद में ब्रांच CSC लिख दिया, सेमीकोलन क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा दिया। अब क्या आया लिख के, क्वेरी ओके, यानी कोई भी एरर नहीं आया। एक बार अपन सिलेक्ट करके देखते क्या सच में मेरे टेबल के अंदर ये वाली एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो टेबल के अंदर एंट्रीज देखने के लिए अपन कौन सी कमांड लिखते हैं, अपन लिखते हैं सिलेक्ट की कमांड, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो मेरी टेबल में देखो SID जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, SID जो फील्ड के नीचे रहते हैं ना जितने भी, वो सारे होते हैं मेरे एट्रीब्यूट। तो देखो SID का एक कॉलम बना है, बाद में क्या है, रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर का भी एक कॉलम बना है, बाद में क्या लिखा है, नेम लिखा है, नेम का भी एक कॉलम बना है, बाद में देखो एस ब्रांच लिखा है, एस ब्रांच का भी लिखा है। वही आईडी आई, देखो 1 1 मैंने सबसे पहले लिखा तो वो SID में गई, बाद में 1 0 लिखा तो वो रोल नंबर में ही गया। आयुष लिखा मैंने, वो भी देखो एस नेम में गया, लेकिन आयुष को कब एक्सेप्ट करा, इसने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था तब। अपन एक काम करते, अब अपन दूसरी एंट्री करते हैं जिसमें अपन ना इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखते, और फिर देखते क्या मेरा MySQL एरर शो करता है या नहीं करता है, उसमें भी आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वापस से अपन इंसर्ट की क्वेरी लिखते, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा, क्या करने, वैल्यूज करने, वैल्यूज लिखा। अब इसमें अपन लिखते टू टू 222 कॉमा 20, यानी ये हो गया अपना स्टूडेंट का रोल नंबर कॉमा। अब इसमें अपन ना, अपन क्या करते हैं, इसमें अपन हर्ष लिखते हैं, HARSH हर्ष लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अपन लिखते हैं AR,
ठीक है, अब देखो मैंने इसमें किसी भी इसमें मैंने देखो हर्ष जो मेरा जिसका डेटा टाइप यानी ये काय की एंट्री थी, ये मेरी थी एस नेम की एंट्री होनी चाहिए थी। जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका डेटा टाइप है var का, यानी वो स्ट्रिंग एंट्री को ही एक्सेप्ट करता है। बट मैंने देखो इसको अभी तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, जबकि ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए थी AI, और मेरा हर्ष जो है ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। अब फिर भी देखते हैं कि ये एरर शो करती है एक्सेप्ट करती है। अब मैं दबा दिया मैंने एंटर, तो देखो इसने क्या बोला, एरर बोल दिया, और क्या बोला, अननोन कॉलम। और देखो एरर का है, मैं बोला हर्ष ऐसा चाहिए था, बोला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी फील्ड लिस्ट में एरर आया। तो अब इस एरर को वापस से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने वापस क्वेरी लिख दी है, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, एंडिंग में भी जाके मैं AI को भी इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, क्योंकि AI का भी क्या है, मेरा डेटा टाइप है var का, और फिर मैंने दबाया एंटर। अब देखो अब इसने क्या करा, अब इसने क्वेरी ओके करिए, मतलब अब इसने क्या करा, अब इसने सब कुछ एक्सेप्ट करा, अब कोई एरर नहीं है। मतलब समझा, जो अपना था इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर आता है बहुत सारे स्टूडेंट से, तो इन्वर्टेड कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपन आगे और ना तीन चार एंट्रीज कर देते हैं, ताकि अपना इंसर्ट वाला जो ऑपरेशन है, जो अपना फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट इन DML, ये अच्छे से पूरा सॉर्ट आउट हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। डुप्लीकेट एंट्रीज करेंगे, जैसे कि देखो फील्ड नंबर में मैंने 111 पहले से पास कर दिया है, तो अब देखते हैं कि भाई वापस से अगर मैंने 111 लिखा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर सपोज मैंने वापस से आयुषी लिखा एस नेम के अंदर एंट्री डालते हुए, जैसे कि चौथी या पांचवी एंट्री मैंने वापस आयुष आयुषी लिखा, तो क्या वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, अपन वो भी देखते हैं। तो देखो अब अपन ने एक डुप्लीकेट एंट्री रखते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, जिसमें अपन स्टूडेंट का रोल नंबर कॉमन लिखेंगे, नहीं रोल नंबर तो जनरली कॉमन होता नहीं है किसी का, जिसमें अपन क्या लिखेंगे, जिसमें अपन एस ब्रांच कॉमन लिखेंगे, यानी उसमें भी CSE देंगे। तो मैंने वापस लिखा इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा, टेबल का नाम लिखा, और क्या करना है अपन को, वैल्यूज करने, तो मैंने लिखा वैल्यूज। अब इसमें मैं लिखता हूँ 333 कॉमा 30, जो कि हो गया मेरा रोल नंबर, कॉमा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नाम में लिखता हूँ श्रेयस, SHREYASH, लिखा मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, मेरा वैर क्या था डेटा टाइप। बाद में अब मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वापस से CSE लिखता हूँ, CSE, इन्वर्टेड कॉमा दिया, ब्रैकेट क्लोज करा, सेमीकोलन दिया। अब देखो मैंने जो फर्स्ट एंट्री करी थी उसमें भी मैंने क्या बोला था, एस ब्रांच में क्या डेटा टाइप क्या पास करा थी, एंट्री CSE, इसमें भी मैं वापस से CSE पास कर रहा हूँ। दोनों भी सेम सेम वैल्यू, तो क्या ये डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करता है या नहीं करता, अपन वो चेक करते हैं। तो देखो मैंने एंटर दबाया, इसने क्या बोला, क्वेरी ओके, यानी इसको कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई तुमने डुप्लीकेट डेटा भेजा, तो भी इसने एक्सेप्ट करा। अब जनरली डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ये उसका डिटरमाइन करता है कि भाई अपन ने इसमें की यूज करी है, यानी देखो आपको जो ये कॉलम दिख रहा है ना की का, इसमें डिफाइन करता है। अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, वो सब अपन आगे के वाले वीडियोस में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए अभी अपन को प्राइमरी की का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, अपन को बस देखना है कि भाई फिलहाल के लिए इसमें कोई की नहीं है, मतलब कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो देखो इसने एक्सेप्ट कर दी और क्वेरी ओके बोल दिया। अब अपन वापस और अब क्या करेंगे, अब अपन नाम में डुप्लीकेट वैल्यू लिख के देखते हैं कि भाई यानी करता है या नहीं करता है एक्सेप्ट। ठीक है, वापस से मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा और वैल्यूज लिखा। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा 444 कॉमा 40, जो कि था हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर। उसके बाद में अब मैं इसमें अंदर लिख देता हूँ, इसमें अपन ओम लिख देते हैं, ओम लिखा मैंने। अब ओम नहीं, अपन को डुप्लीकेट एंट्री लिखनी थी ना, ठीक है, इसमें मैं वापस से आयुष लिख देता हूँ, AYUSH, आयुष लिखा मैंने। वापस इन्वर्टेड कॉमा में इसकी ब्रांच अपन क्या लिखते हैं, इसकी ब्रांच भी अपन CSE लिखते हैं। अब देखो मैंने पूरी एंट्री सेम कर दी, सिर्फ मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ ये अपना क्या था, अपना स्टूडेंट ID, और ये क्या है, अपना स्टूडेंट का रोल नंबर, बस मैंने ये दो वैल्यूज अलग रखी है, और बाकी के दो दो वैल्यूज मैंने सेम रखी है मेरी फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एंट्री में भी दो वैल्यूज सेम है, इसमें भी वही दो वैल्यूज सेम है, और देखते हैं सेमीकोलन देखे कि भाई एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखो इसने फिर से एक्सेप्ट कर लिया, यानी इसको कोई, यानी कोई दिक्कत नहीं कि भाई तुम दो, एक वैल्यू लिखो कॉमन, डुप्लीकेट होगी तो भी एक्सेप्ट करूंगा। दो दो वैल्यूज कॉमन लिखिए, वो ऑलरेडी एंटर हो चुकी है टेबल के अंदर, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर ली। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं पांचवी एंट्री में ना, मैं पूरी जो मैंने पहले नंबर में जो एंट्री दी थी, मैं एज इट इज वही एंट्री लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर देखता हूँ कि ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो मैंने वापस से लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा, वैल्यूज लिखा, VALUS वैल्यूज। अब इसमें मैंने पहले जो एंट्री दी थी 111 10 कॉमा, यहाँ पे मैं वापस से आयुष लिखता हूँ, AYUSH, आयुष लिखा। यहाँ पे मैं CSE लिख देता हूँ, CSE, मैंने CSE भी लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, सेमीकोलन दिया। देखो मेरी, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से कॉमा नहीं दिया,
ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं कॉमा दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी ये वाली एंट्री, जो मेरी ये वाली एंट्री है 5th नंबर की, और जो मैंने फर्स्ट वाली एंट्री करी थी वो, इसके भी वैल्यूज और इसके भी पूरे वैल्यूज सेम है। अब देखते कि भाई जो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने वही अगर वापस से डेटा पास करा तो क्या मेरा माई एसक्यूएल एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मैंने ओके दबाया, इसने वो वाली एंट्री भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी इसको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बोल रहा है। अब अपन नई एंट्री ट्राई करके देखते हैं फिर से एक बार। SERT इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखा मैंने, वैल्यूज लिखा VALUS वैल्यूज। इसमें अपन अभी ओ एक मिनट, VALUES वैल्यूज। अब इसमें अपन कुछ भी एंट्रीज दे देते, इसमें अपन लिखते 6, 4 टाइम्स 6 लिखते हैं, कॉमा, इसमें 10 लिखते हैं वापस से, कॉमा, इसमें अपन इसमें लिखते हैं अपन हैश लिख देते हैं बाद में। अब इसमें अपन लिखेंगे, यानी इसमें, ये इसमें इन द सेंस क्या होता है, ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 4 टाइम्स 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, SID। फिर सेकंड एट्रीब्यूट क्या था मेरा, S रोल नंबर, तो देखो ये 12 मेरा S रोल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड एट्रीब्यूट क्या है मेरा, S नेम, तो ये यहाँ पे ये ऐश क्या होगा मेरा, S नेम को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ एट्रीब्यूट क्या है मेरा, S ब्रांच, और ये क्या रहेगा मेरा, S ब्रांच, जो कि अपन इसमें EBC लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, सेमीकोलन दे दिया, एंटर। तो ये भी क्वेरी इसने एक्सेप्ट कर ली। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन ना सिलेक्ट की क्वेरी लगा के देखते हैं कि क्या मेरा जो इतना मैंने इंसर्ट 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 करा है, इतने सारे, क्या ये मेरे सारे इस टेबल के अंदर स्टोर हुए हैं, जैसे अपनी फर्स्ट एंट्री स्टोर हुई थी। अपन वो वाले देखते हैं, जब भी अपन को टेबल के अंदर का डेटा देखना रहा, अपन क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो मैंने वही लिखा, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है मेरा, टेबल नंबर 1 है। मैंने दे दिया, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो मेरे इतने सारे एंट्रीज आई है, उसी सीक्वेंस में आई है पूरी। सबसे पहले मैंने आयुष वाली एंट्री को एक्सेप्ट करा, यानी इंसर्ट करा था, वही आई है। फिर हर्ष को करा था, फिर श्रेयस को करा, फिर देखो मैंने वापस से आयुष को करके देखा था, वो भी आ गई। और देखो ये वाली डुप्लीकेट एंट्री भी आ गई, दिख रही है आपको, ये वाली एंट्री और ये फर्स्ट नंबर की एंट्री पूरी सेम है। देखो वो डुप्लीकेट एंट्री भी सेम रख रहा है। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे अपना इंसर्ट ऑपरेशन इन DML पूरा फिनिश होता है, यानी अपन ने पूरा इंसर्ट का देख लिया कि भाई एरर कब आ सकता है, डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो भी सीख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपडेट ऑपरेशन की तरफ। ठीक है, अपडेट ऑपरेशन, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब अपडेट ऑपरेशन अपन किस पे परफॉर्म करते हैं जनरली, देखो अब मेरे पास क्या है, देखो इसमें, देखो जनरली ये 1111 जो डेटा है ये सेम सेम दिख रहा है। अपन क्या करते हैं, अपन इसको अपडेट करेंगे और ये 11 की जगह अपन लिखते हैं 555 लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये काय में है, इसका है एट्रीब्यूट SID। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट लिखूंगा सबसे पहले, अपडेट, अपडेट, अपडेट क्या करना है मुझे, अपडेट करना है मुझे इस टेबल के अंदर अपडेट करना है। इस टेबल का नाम क्या है मेरा, इस टेबल का नाम है मेरा टेबल नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट टेबल 1। ठीक है, और टेबल 1 में अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है वो तुम्हें बस सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो अपडेट क्या करना है, उसके लिए अपन यूज करते हैं सेट कीवर्ड। सेट क्या सेट करना है अपन को, SID में चेंजेस करने में, SID सेट करनी है किसकी, ये 1111 की जगह मुझे क्या चाहिए, 555, यानी सेट SID इक्वल्स टू 555। लिखूं मैं यहाँ पे, सेट SID इक्वल्स टू 555, लिखा मैंने 555, वेयर, WE4। अब उसको तो करना है कि भाई SID मेरे को 555 तो अपडेट करनी है, बट कहाँ करूँ, मेरे पास तो इतने सारे SIDs है, 6 6 7 7 SID है, यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 222 है, यहाँ पे 333 है। मैं इनमें से किसको 555 अलॉट करूँ, तो अब मेरे को क्या देनी पड़ेगी, मेरे को ये जो 1 111 है ना, इसकी मेरे को लोकेशन देनी पड़ेगी कि भाई 111 को देखो यूनिकली आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, रोल नंबर अगर मैं दे दिया तो देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। देखो आयुष अगर मैंने दिया, यहाँ पे भी आयुष है, यहाँ पे भी आयुष है, यहाँ पे भी आयुष है, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। CSE मैंने दिया, CSE भी है, CSE भी है, देखो सब में CSE, यानी कोई भी ऐसी एक यूनिक एंट्री है नहीं जो इसका एड्रेस बता पाए। कौन सी यूनिक एंट्री है, जबकि यूनिक, देखो ये 111 भी यूनिक नहीं है, 111 देखो ऊपर में भी 111 है, तो इसकी यूनिक एंट्री कुछ है नहीं। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन इसमें से कोई एक ही, यानी क्या कर सकते, ऐसा अपन को कुछ करना पड़ेगा कि भाई अगर सपोज मैंने 10 दे दिया, वेयर S रोल नंबर इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे तो 555 बना देगा, लेकिन साथ में यहाँ पे भी 10 है, तो वो या क्या करेगा, इन 111 को भी 555 बनाएगा। तो अपन अपना क्या होगा, अपने दो वैल्यूज एक साथ चलेंगे, इसलिए अपन ने लिखा एस ऑफ रोल नंबर, S ऑफ रोल नंबर इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू 10, लिखा 10, सेमीकोलन दिया, यानी
अब ये क्या क्या करेगा, ये मेरा क्या करेगा अपडेट ऑपरेशन, ये इस वाले 10 को इस वाले 10 की लोकेशन पे आएगा, और स्टूडेंट आईडी में क्या करेगा, देखो ये जो मेरा है ये इतना हिस्सा सेट एस स्टूडेंट आईडी 555, ये मेरे को क्या करना है, चेंजेस करना है। कहाँ चेंजेस करना है, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होगा वहां वहां, यानी स्टूडेंट रोल नंबर जहाँ जहाँ 10 होगा वहां वहां तुम्हें स्टूडेंट की आईडी में क्या करना है, 555 लिखना है। तो स्टूडेंट का रोल नंबर 10 कहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस 10 की वैल्यू को 555 में कन्वर्ट करेगा, या इस 10 की वैल्यू को 555 में कन्वर्ट करेगा, इसमें कंफ्यूज हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि भाई अपडेट ऑपरेशन एक साथ दो दो इसमें चेंजेस करता है, या सिर्फ पहले वाले को चेंज करता है, या सिर्फ दूसरे वाले को चेंज करता है। मैंने दबाया एंटर, आया क्या आया मेरे पास, क्वेरी ओके, यानी कुछ भी एरर नहीं है। वापस से अपन टेबल के अंदर का डेटा देखते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया एंटर। तो देखो इसने एक साथ दोनों के इसमें अपडेट कर दी, फर्स्ट वाले में भी 555 आया है, फोर्थ वाले में भी, फिफ्थ वाले में भी 555 आया। मतलब अपन को इसमें समझा, जैसे अपडेट में अपन इंसर्ट में अपन क्या करते थे, इंसर्ट में डुप्लीकेट एंट्री वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे ही अपडेट में क्या करता है, अपडेट में अगर सपोज दो दो डुप्लीकेट डेटा डेटा रहा, तो वो दोनों को यानी चेंज करने का, दोनों को अपडेट करने का क्या करता है, दोनों को अपडेट करने की एबिलिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ना एक काम करते हैं, अब मेरे को ये 666 है ना, इस सॉरी इस 4 टाइम 6 है ना, इस 4 टाइम 6 की जगह मुझे सिर्फ 3 टाइम 6 चाहिए। पर इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें वेयर में लोकेशन में इसी की देता हूँ, यानी अब मैंने क्या करा था, सबसे पहले मेरे को क्या करना था, मेरे को चेंजेस चाहिए थे इसमें, और मैंने लोकेशन दी थी, इसको पहचानने के लिए मैंने लोकेशन दी थी इस 10 की। पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि मेरे को चेंजेस करने हैं इसी डेटा में, और मैं लोकेशन भी इसी डेटा की दूंगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं अपडेट, अपडेट टेबल का नाम लिखूंगा अपडेट टेबल 1 सेट। मुझे क्या सेट करना है, मुझे इस 666 के जगह, इस 666 के जगह मुझे क्या सेट करना है, 3 टाइम 6, ये 666 का के अंदर आता है, ये आता है अपना एस आई डी के अंदर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एस ऑफ आई डी, एस ऑफ आई डी इक्वल्स टू 6 टाइम 6 लिखा, वेयर। अब मुझे एस आई डी तो अपडेट करनी है इतना, पर कहाँ करूँ, मेरे पास तो इतने सारे एस आई डीज है, कहाँ करनी है मेरे को, कहाँ करनी है, जहां पे एस आई डी 4 टाइम 6 लिखी है वहां पे करनी है। तो मैंने क्या लिखा, जहाँ वेयर एस आई डी, वेयर एस आई डी इक्वल्स टू 4 टाइम्स 6 है, वहां पे तुम्हें क्या करना है, वहां पे तुम्हें 3 टाइम्स 6 लिख के आना है। तो मैंने दबाया एंटर, देखो क्वेरी ओके, यानी कोई एरर आया नहीं। अब अपन देखते हैं कि भाई मेरा सच में वो डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो टेबल का डेटा देखने के लिए क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिखा मैंने एंटर, सेमीकोलन दिया एंटर। देखो इसने 666 कर दिया। ये तो अपना हो गया न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ पूरा अपडेट। अब अपन एक काम करते, अब अपन ना जहाँ पे ना ये आयुष आयुष लिखा है, या फिर एक काम करते अपन ये ऐश लिखा है ना, ऐश की जगह अपन कुछ अब अलग सा चेंज करके देखते। तो मैं क्या लिखूंगा वापस, ऐश की जगह ना अपन ओम लिख के देखते कि भाई ऐश की जगह मुझे ओम लिखना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, अपडेट टेबल 1 सेट। सेट मुझे क्या करना है, सेट काय में चेंज करना है, ऐश में। तो ऐश की जगह मुझे क्या लिखना है, ओम। पर ऐश किसका एट्रीब्यूट, यानी ऐश की, ऐश कौन से अंदर के एट्रीब्यूट के अंदर में आ रहा है, एस नेम। तो मैंने क्या लिखा, सेट एस ऑफ नेम, एस ऑफ नेम इक्वल्स टू, क्या चेंज करना है मुझे, ओम। तो मैंने लिखा ओम, वेयर, डब्ल्यू एच आर ई, वेयर एस ऑफ नेम, जहाँ पे एस ऑफ नेम इक्वल्स टू ऐश होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुद्दा आता है कि देखो मेरा जो एस ऑफ नेम है, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें स्कीमा दिखाया था, तो मेरा एस ऑफ नेम है, उसका मेरा डेटा टाइप क्या है, var क्या। तो मैं इसके अंदर जब भी वैल्यू अपडेट करूंगा, वैल्यू को कॉल करूंगा या तो सेट करूंगा, तो वो मुझे क्या 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 बोल रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, var का। मतलब वो मेरे क्या में एक्सेप्ट करेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और स्ट्रिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी ये एस जो मैंने लिखा था, ये मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे सेट के बाद ओम लिखा था, वो भी मुझे क्या काय में लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा ओम को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एच को भी लिखा, फिर मैंने दिया सेमी कॉलम और दबा मैंने एंटर। तो देखो क्वेरी ओके। अब वापस से देखते हैं कि जो मैंने अपडेट करा वो सच में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो वापस से मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेमी कोलन दिया एंटर। तो देखो एच की जगह क्या लिख के आया, ओम।
अब अपन ने देख लिया कि भाई जो अपने अपडेट होते, अपन ने अपडेट में देखो बहुत सारे कंडीशंस देखे। अपडेट में अपन ने देखा कि भाई अपडेट करना है मुझे, किस डेटा को करना है मेरे को, इस डेटा को अपडेट करना है, और लोकेशन मैंने दी उसके बगल वाले कॉलम की दिया, लेकिन डेटा क्या था, सेम सेम था दो जगह, और उसका जो लोकेशन दिया था बगल वाले कॉलम की वो भी सेम सेम थी। तो उसने दोनों को एक साथ में चेंजेस करा, ये वाली एक कंडीशन देखी। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कि भाई मेरे को चेंज करना है इस डेटा में, 4 टाइम्स 6 की जगह मुझे 3 टाइम्स 6 करना है, लेकिन मैंने लोकेशन भी इसी यानी इसी एड्रेस की दी है। तो देखो फिर भी उसने चेंजेस करके दिखाया, यानी फिर भी उसने अपडेट करके दिखा। नेक्स्ट मैंने अपडेट में क्या करा है, नेक्स्ट मैंने अपडेट में करा है कि मेरे को, अगर मेरे को सपोज ये ऐसे जो अपना ये नेम होता है, यानी जो अपने अल्फाबेट्स वैल्यूज होते हैं, अगर उसमें अपडेट करना रहा तो कैसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो स्ट्रिंग पास करके अपडेट कर सकते हैं, मैंने वो भी लिखा। अब अपना जो था अपना डीएमएल का अपना देखो, इंसर्ट ऑपरेशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपडेट ऑपरेशन भी पूरा कंप्लीट हुआ। अब अपन करते डिलीट ऑपरेशन, जो कि है अपना आखिरी ऑपरेशन इन डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डिलीट करने के लिए, डिलीट है अपना क्या है, डिलीट DELET। जनरली डिलीट में आते हैं दो ऑपरेशन, पहला आता है SINGLE सिंगल रो, और दूसरा आता है मल्टीपल्स रो, MUL मल्टीपल्स, PLES मल्टीपल्स रो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो तुम सिंगल रो, यानी जैसे अगर सपोज मेरे को ये इतनी रो डिलीट करनी है तो मैं इतनी भी रो डिलीट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को सपोज ये इतना सारा, अगर मेरे को ये इतने सारे रोज डिलीट करनी है तो मैं इतने सारे भी रोज डिलीट कर सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी जनरली प्रोवाइड करता है डिलीट ऑपरेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिलीट, व्हाट इज ड्रॉप एंड व्हाट इज ट्रंकेट, इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप मुझे वैसा बताओ कि तुम्हें इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन के ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेट सा अलग सा एक वीडियो चाहिए, या तुम खुद से पढ़ लोगे। आप वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर सपोज मेजोरिटी रही तो मैं एक डेडिकेट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ओके। अब अपन करेंगे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है। अब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या यूज करा, मैंने यूज करा डिलीट कीवर्ड। डिलीट करना है मुझे, कहाँ से करना है, टेबल से करना है, इसलिए मैंने डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया, डिलीट फ्रॉम टेबल वन वेयर, वेयर। अब मेरे को क्या डिलीट करना है, अपन ये वाली एंट्री डिलीट कर देते हैं। वेयर क्या लिखूंगा, वेयर स्टूडेंट आईडी, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 666। मैंने ये वाला डेटा पास करा, इसके अंदर का क्या करेगा, वो पूरी रो डिलीट करेगा, क्योंकि मैंने सिंगल रो का डिलीट का फॉर्मेट दिया है उसको। वेयर स्टूडेंट आईडी, क्या लिखा मैंने, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, क्या है मेरा, 666 है, लिखा मैंने 666, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो क्वेरी ओके, यानी उसने क्या करा होगा, उसने ये वाली रो पूरी डिलीट कर दी होगी आखिरी वाली। एक बार अपन शो कर लेते हैं, अपन सिलेक्ट करके वापस चेक करते क्या सच में डिलीट हुई या नहीं हुई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिखा टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो मेरी ओम की एंट्री डिलीट हुई, यहाँ पे ओम की एंट्री विजिबल है। फिर मैंने क्वेरी लगाई डिलीट की, और देखो यहाँ से गायब हुई। अब अपन एक काम करते हैं, अब हम डिलीट की क्वेरी लगाएंगे, लेकिन जिसमें अब अपन उसमें क्या करेंगे, वेयर SID के जगह अपन अपन किसी का नाम, देखो ये नाम देखो कॉमन है आयुष करके, इतने सारे, तो अपन सिर्फ एक ही आयुष का पास करेंगे। देखते हैं कि वो इस वाले आयुष को रिमूव करेगा, इस वाले आयुष को डिलीट करेगा, या इस वाले आयुष को करेगा, देखते हैं किस वाले आयुष को रिमूव करता है। ठीक है। तो मैंने वापस लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम लिखा वेयर, वेयर S of name, where S of name equals to आयुष, AYUSH। बट S of name का है अपना, उसका var carry डेटा टाइप, तो मतलब ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मैंने डेटा काय के अंदर लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और फिर मैंने दिया सेमीकोलन। अब अपन चेक करते हैं कि भाई मैंने पास करा कि भाई डिलीट करो इस टेबल नंबर 1 से, लिखा है डिलीट फ्रॉम टेबल 1, यानी टेबल 1 से डिलीट करना है। बोला वेयर, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल 1 से, लेकिन टेबल 1 के अंदर भी बहुत सारा, ये देखो इतना सारा डेटा है, क्या डिलीट करूं मैं, ये CSC डिलीट करूं, या ये 555 डिलीट करूं, या 40 डिलीट करूं, क्या करूं। तो मैंने बताया उसको वेयर एस ऑफ नेम, यानी ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट में जहां पे इक्वल्स टू, जहां पे वैल्यू आयुष स्टोर होंगी वो वाले डिलीट कर दो। तो देखो इसमें यहाँ पे भी एक आयुष है, यहाँ पे भी एक आयुष है, यहाँ पे भी एक आयुष है। अब अपन देखते हैं कि भाई ये पहले को हटाता है या फिर ये लास्ट के दो को हटाता है, किसको हटाएगा अपन देख। तो मैंने दबाया एंटर, इसने बोला क्वेरी ओके, यानी सब कुछ बराबर है। अब हम वापस से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके अपन डेटा चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर।
देखो उसने क्या करा, उसने इसमें भी वही करा, यानी डुप्लीकेट डेटा, मैंने उसको जितना भी डुप्लीकेट डेटा दिया हो वो एक साथ सभी के साथ डील करता है, उसने सभी को रिमूव कर दिया। अब अपन एक काम करते हैं, अब तो मैंने सिंगल रो का डिलीट बताया था, अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन ना ये दोनों रोज को एक साथ में डिलीट करके देखते हैं कैसे होता है। मैंने क्या लिखा है इसमें, अब वापस से मैंने लिखा DELETE, डिलीट फ्रॉम टेबल वन। ठीक है, टेबल वन लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल वन वेयर, नहीं डिलीट फ्रॉम टेबल वन, बाद में इसमें अपन लिख देते हैं डायरेक्ट, अपन इसमें ना ये लिख देते हैं SID, डिलीट फ्रॉम टेबल वन SID सेमीकोलन। तो मैंने क्या करा, मैंने ये SID को पास करा टेबल नंबर वन से, तो SID के अंदर क्या है मेरा 222 है और 333 है, मैंने दोनों का डेटा पास करा, दोनों का डेटा पास करूंगा मतलब क्या होगा, दोनों की भी एंट्रीज उड़ेंगे। मैं दबा के देखा एंटर, आया मेरे पास, क्या आया मेरे पास, क्वेरी ओके, यानी सब कुछ बराबर है। देखा एक बार मैं वापस से सिलेक्ट वाली कमेंट क्वेरी लगा के देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर, एरर आया। एरर क्यों आया, शायद मैंने कुछ तो, हाँ मैंने देखो सिलेक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो मैं वापस से लिखता हूँ SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। इसने क्या लिख के दिया मुझे, इसने मुझे लिख के दिया एम्प्टी सेट, मतलब तुम्हारा पूरा टेबल हो चुका है खाली। तो अपन ने डिलीट में देखा कि डिलीट में अपन ने सबसे पहले सिर्फ एक ही रो को कैसे डिलीट करते हैं वो भी देखा, जिसमें मैंने varchar का डेटा पास मैंने एस नेम मैंने पास करा था। फिर मैंने देखो कॉमन कॉमन जो था, देखो आयुष भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंने उन सबको एक साथ हटाया। फिर मैंने बताया तुम्हें कि भाई मैं मल्टीपल रोज को कैसे हटा सकता हूँ। मैंने क्या प्रोवाइड करा, डिलीट करा, किससे करा, टेबल नंबर वन से। क्या करा मैंने, SID, यानी मैंने इस एट्रीब्यूट के ये डेटा को हटाया। लेकिन मैंने क्या हटाया, मैंने सिर्फ टू टू हटाने को बोला। तो वो क्या करता है, वो कभी भी कॉलम वाइज नहीं, डिलीट है ना, डिलीट कभी भी कॉलम वाइज काम नहीं करेगा, डिलीट हमेशा रो वाइज। यानी मैंने बोला अगर टू टू हटाना है तो वे ये रो का पूरा डेटा हटाएगा, वो सिर्फ टू टू नहीं हटाता, वो रो में जितना भी डेटा है वो पूरा, अगर इसके आगे और भी कुछ होंगे, यहाँ पे भी कॉलम्स बने होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी पूरा हटा देगा। यानी हमेशा याद रखना, डिलीट ऑलवेज परफॉर्म्स इन एन, काय में परफॉर्म करता है अपना, रो, इसमें रो के फॉर्म में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अपन ने इसमें पूरा देखा DML क्या होता है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, बाद में उसके ऑपरेशंस भी पूरे एक एक करके परफॉर्म करे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिफिकल्टी होगी रिलेटेड टू DML, please comment down. I will try to reach out and I will try to read all the comment. And if you want dedicated video on any other particular topic regarding the engineering subjects, so please comment down. I will try to provide the all specific content which I have. Okay, मैं सारी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें जितना हो सके उतना नॉलेज शेयर कर सकूं। ठीक है, so thank you so much for today's lecture.